हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राधा। आप सुन रहे हैं कृष्णा मैजिक वीआईपी। दोस्तों आज हम बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर आए हैं जो जगन्नाथ द्वारा है। जगन्नाथ द्वारा कटहल की चोरी की गई है दोस्तों। तो एक महान भक्त हुआ करते थे दोस्तों, जिनका नाम था रघुनाथ जी। रघुनाथ जी पुरी के मंदिर में बाहर ही रहा करते थे। एक छत्र के नीचे उनकी कुटिया थी, वहाँ रहा करते थे। उन्होंने एक बार केले के वृक्ष की माला बनाई दोस्तों। धागा निकाल के केले के वृक्ष का उन्होंने बड़ी सुंदर सी पुष्पों की एक माला बनाई और वो जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए पुजारी के पास गए। उसने कहा कि पुजारी जी, मैंने एक केले के वृक्ष की छाल की धागा निकाल कर हमने जगन्नाथ जी के लिए एक माला बनाई है, कृपया आप इससे धारण करा दीजिए। पुजारी जी ने उनको वहाँ से निकाल दिया, उनको प्रताड़ित किया और वहाँ उनको बोल के अशुद्ध बोल के निकाल दिया गया कि मैं इस माला को जगन्नाथ को नहीं चढ़ा सकता क्योंकि तुम अशुद्ध हो। प्रताड़ित करके उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इस माला को भगवान को अर्पित हम नहीं करेंगे। सभी संतों ने ये बोल के उन्हें भगा दिया वहाँ से। अब यहाँ से वो बाहर गए और यहाँ रघुदास जी रुदन कर रहे हैं अपनी कुटिया में आकर। कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं दोस्तों। इसके कारण जल भी ग्रहण नहीं किया उन्होंने, कुछ खाया नहीं, बस रुदन करे जा रहे हैं। यहाँ भगवान का भी कुछ यही हाल था। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की भेंट को पाने के लिए लालायत रहे, उसे प्राप्त करना चाहते थे, उसकी माला को पहनकर आनंद होना चाहते थे। भगवान जगन्नाथ ने उस रात्रि पुजारी जी को जो भगवान को फल फूल वस्त्र तुलसी धारण कराने लगते हैं ना, जो शाम को या रात को, तो भगवान ने अपना एक भी वस्त्र अपने शरीर पर नहीं रखा दोस्तों। एक तुलसी का पत्र भी नहीं रखा, पुष्प आदि भी नहीं रखे। पुजारी जी बोले, भगवान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। पुजारी जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उस समय पुजारीगण क्या करें। भगवान ने अपने शरीर पे एक भी वस्त्र धारण नहीं किया, अतः भगवान की सूरत भी मुरझाई हुई सी लग रही थी। उस वक्त कोई कुछ समझ ना सका, ये तो हो गया। लेकिन जो मूल पुजारी हैं, सभी पुजारी संत मंदिर के प्रांगण में बाहर सोते हैं, लेकिन जो मूल पुजारी हैं, जो गर्भगृह के अंदर ही सोते हैं, वहाँ भक्त से भगवान ने सपने में आके कहा कि जो रघुदास मेरा भक्त मेरे लिए इतने प्रेम से जो माला लेकर आया है, आप लोगों ने उसे प्रताड़ित करके, उसे अशुद्ध कह के उसे वहाँ से भगा दिया। जाओ, जब तक वो माला आप नहीं लाओगे तब तक मैं आपके द्वारा कोई भी वस्त्र धारण नहीं करूँगा, अपने शरीर में पुष्प धारण नहीं करूँगा, तुलसी तक धारण नहीं करूँगा। तब तुरंत ही सेवक जन जाते हैं और रघु को लेकर आते हैं, उस माला को लाते हैं और भगवान जगन्नाथ को अर्पित करते हैं। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उस माला के प्रेम में छुपे हुए भगवान इतने खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। एक भक्त के द्वारा बनाई गई प्रेम से वो माला को पहनकर प्रभु प्रेम से उसे स्वीकार करते हैं। प्रभु रघु देखते ही कि मेरे प्रभु ने माला स्वीकार कर लिया है, वह बहुत ही खुश होता है, बहुत ही खुशी से नाचने लगता है। उसे हर्ष और उल्लास से आनंदित हो जाता है वो। और इस लीला के बाद प्रभु जगन्नाथ और रघु के मध्य एक बहुत ही पवित्र रिश्ता बना, जो रिश्ता था मित्रता का भाव दोस्तों। भगवान ने उसके साथ मित्रता का भाव स्थापित किया। एक बार प्रभु जगन्नाथ कहते हैं कि मुझे कटहल खाना है। अब कटहल तो उनको खाना है, लेकिन अब रघुनाथ बोलते हैं चलो ठीक है। रघु कहता चलो आपके लिए हम कटहल लेके आते हैं। तो भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम चोरी करके खाएंगे। अब वो परेशान कि भगवान चोरी करके खाएंगे। तो भगवान बोलते जब मैं वृंदावन में था तब माता यशोदा के घर पे प्रचुर मात्रा में दूध दही माखन आदि था, तो फिर भी मैं गोपियों के घर जाता था और वहाँ जाकर चोरी करके खाता था। चोरी करके खाने में बहुत अधिक आनंद आता है। इसलिए जगन्नाथ जी एक रात्रि रघु को लेकर राजा के बगीचे जाते हैं। वह बड़े बड़े कटहल के वृक्ष लगे हुए होते हैं वहाँ पर। अब वहाँ चले तो गए, लेकिन भगवान कैसे चढ़े। तो भगवान ने कहा रघु तुम जाओ ऊपर, सबसे बड़ा और पका स्वादिष्ट जो भी फल हो कटहल का, तुम वहाँ से मुझे फेंकना, मैं कैच कर लूँगा। भगवान बोल रहे हैं रघु से कि मैं पकड़ूंगा, तुम जाके ऊपर तोड़ो और वहाँ से जाकर फेंक देना। जो अत्यधिक पका स्वादिष्ट फल होगा वही उसी को तुम फेंकना,
मैं पकड़ूंगा। तो उसे सबसे पहले रघु को ऊपर चढ़ा देते हैं, सबसे बड़े वृक्ष के ऊपर। अब वो चढ़ा और सबसे सबसे ऊपर जाना रघु को बोला था, सबसे ऊपर ही जाना है। अब भाई अब गए वो रघु सबसे ऊपर, तो चढ़ तो गए। अब जो सबसे बड़ा हुआ पका हुआ स्वादिष्ट फल था, भगवान के लिए बोलते हैं, प्रभु मैं फेंक रहा हूँ, आप पकड़िएगा। अब जगन्नाथ जी नीचे खड़े हैं कि हाँ हाँ रघु फेंको, मेरे को खाना है। भाई तो उन्होंने फेंक दिया ऊपर से नीचे। अब जैसे ही उसने फेंका है, भगवान जगन्नाथ गायब। इतनी जोरदार वो कटहल नीचे गिरा कि वो तो टूटा ही, इतनी जोर से आवाज आई कि भगवान जगन्नाथ तो वहां से गायब हो गए। वहां के सभी ये जो देख रेख करते हैं, वहां के मंत्री संतरी, राजा के चौकीदार, वहां सब आए कि इतनी तेज आवाज किस चीज की आई है। अब वहां रघुनाथ जी को देखकर कुछ बोले तो नहीं, क्योंकि वहां वो विख्यात हो चुके थे, क्योंकि साक्षात प्रसिद्ध हो चुके थे वो पुरी में। ये भगवान से साक्षात वार्तालाप करते हैं तो कोई कुछ कह नहीं सकता। सारे पुरी में उनके चर्चे थे, सब जानते थे भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं तो संत हैं, इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं। अब उस राजा को लेकर आ गए चौकीदार। अब बस राजा आए तो वो हाथ जोड़ के खड़े, प्रभु आप यहाँ कैसे रघुनाथ जी, आप यहाँ कैसे? आपके लिए कटहरी खाना था तो आप बता देते, बैलगाड़ियों में भरवा के आपके यहाँ भिजवा देते आपकी कुटिया में। अब वो बोला कि प्रभु मुझे नहीं खाना है राजन, मुझे कटहर से कोई लेन देन नहीं है, ये जगन्नाथ को खाना था कटहर, जगन्नाथ के कारण मैं यहाँ आया हूँ और इस जगन्नाथ के लिए कटहर खाना था। ये मेरे को रात में लेके आया है, रात्रि में, और ले आकर वहाँ पे मुझे पेड़ पे चढ़ाया और मेरे से ये बोला है कि तुम वहाँ पका स्वादिष्ट मीठा फल, सबसे पका हुआ कटहरी तोड़ना, मैं यहाँ कैच कर रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ छोड़ के और ये जगन्नाथ भाग दिया। अब सब वहाँ पे जितने भी मंत्री थे, संतरी थे, जितने भी वहाँ उनके कर्मचारी थे, कटहल की बात सुनकर दोस्तों हंस हंस के लोट पोट हो गए। इतने आनंदित हुए हैं भगवान की इस छोटी सी लीला से, सब इतने आनंदित हुए हैं, लोट पोट करके सारे बहुत हंसने लगे। तो ये इस तरह से दोस्तों भगवान का संबंध होता है। जगन्नाथ अपने भक्त से वत्सलता का भाव रखते हैं, सत्यता का भाव रखते हैं, स्थापित करते हैं और मित्रता की वश में होकर अपने भक्तों के साथ ऐसी आनंदमयी लीला करते हैं। भगवान जगन्नाथ को भी राजा आदि प्रकट आदि कटहर खिलाया करते थे। इसलिए भगवान जगन्नाथ का उद्देश्य अपने भक्तों को आनंद देना है, भक्तों को आनंद प्रदान करना है, उनके लिए वह जगत में अवतरित होते हैं। तो भगवान रघु के साथ ऐसी विशेष विशेष लीलाएं करते हैं और अपने सखा भाव को स्थापित करते हुए सारे जगत को दिखाते हैं कि मैं अपने भक्त से कितना प्रेम करता हूँ। तो दोस्तों आपके लिए कैसी लगी लीलाएं, कहानी कैसी लगी, मेरे को बताइएगा आप ज़रूर कमेंट करके। लेकिन ऐसी बहुत सी अनेक लीलाएं हैं दोस्तों जो भगवान ने भक्तों के साथ की हैं। उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, माखन चोरी की हो चाहे खाने की हो, चाहे छोटी छोटी लीलाएं कटहल की हो या माला के लिए, देखिए भगवान के पास क्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो भक्त के प्रेम में ललायत होकर उस माला के लिए ही रुदन कर रहे हैं। भगवान भी दुखी हैं कि मेरा भक्त इतने दुख प्रेम से मेरे लिए माला लेकर आया है और मैं पहन नहीं पाया हूँ। तो पुजारी के लिए भी डांट लगाई कि मेरे लिए वो माला लेकर आओ वरना मैं कुछ भी धारण नहीं करूँगा। तो दोस्तों भगवान का उद्देश्य ये नहीं है कि आपसे सब कुछ लें या कुछ करवाएं, उनका उद्देश्य सिर्फ भक्तों को प्रेम देना है। अपने भक्तों के लिए वो सदा ललायत रहते हैं कि आप कौन सा रिश्ता उनके साथ कायम करेंगे, तो जिससे वो आपके साथ उस रिश्ते में बंध के आपके साथ आए। दोस्तों आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी न्यू ईयर आ रहा है तो आप सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड हैप्पी न्यू ईयर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और बाय बाय। हरे कृष्णा दोस्तों और राधे राधे।